नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा स्पष्ट किया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव भी एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, चिराग पासवान जो अब से कुछ महीने पहले तक नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, न जाने क्या क्या कहा चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। और एक वक्त पर ऐसा लगता था जैसे चिराग और नीतीश की दोस्ती कभी हो ही नहीं सकती। चिराग और नीतीश नदी के दो किनारे की तरह हैं और दोनों कभी एक साथ आ ही नहीं सकते। लेकिन आज नीतीश कुमार और चिराग पासवान साथ साथ हैं। दोनों की केमिस्ट्री भी बेहतर नज़र आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चिराग पासवान ने भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए अगला चुनाव लड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एनडीए के लिए बहुत फ़ायदे का सौदा है, या फिर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को नीतीश कुमार को लेकर कोई बड़ा फैसला एनडीए ले सकता है। इसकी चर्चा भी लगातार चल रही है, इसकी चर्चा भी तेज़ हो चली है। अंदर खाने क्या चल रहा है हम नहीं जानते, कोई बहुत पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर एनडीए कोई बड़ा फैसला ले सकता है। या फिर नीतीश कुमार अगर एनडीए का चेहरा हुए 2025 के लोकसभा चुनाव, माफ़ कीजिएगा 25 के विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से अगर चेहरा हुए तो आरजेडी कांग्रेस की राह आसान हो जाएगी और एनडीए को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। लड़ाई तेजस्वी यादव से है, लालू यादव से है एनडीए की, तो मुकाबला वैसे भी दिलचस्प है। मुकाबला आसान नहीं है। एक तीसरे खिलाड़ी की भी एंट्री हो गई है, प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। और जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव ने नाको चने चबवा दिया था 2020 के विधानसभा चुनाव में। ये बात कही जा रही थी कि आरजेडी का तो खाता भी नहीं खुला लोकसभा के चुनाव में और लड़ाई एक तरफा होगी, ऐसा लग रहा था। लेकिन जाहिर तौर पर 2020 का मुकाबला हुआ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार सब साथ थे एनडीए, और दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस और तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला हुआ था। और बहुत कम सीटों से आरजेडी की सरकार बिहार में बनते बनते रह गई। तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव की लड़ाई आसान नहीं होगी। और इस आधार पर यह कह देना कि एनडीए की राह आसान है, एनडीए का पलड़ा भारी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीटें ज़्यादा आई हैं और बहुत ज़्यादा आई हैं इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए की सीटें, तो विधानसभा चुनाव में भी यही स्थिति होगी। ये कह देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि 2020 इसका उदाहरण है। तब तो तेजस्वी यादव का खाता भी नहीं खुला था लोकसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में इतनी सारी सीटें आईं। आरजेडी के 75-76 से ज़्यादा विधायक जीते, शायद 77-78 विधायक जीत कर आए थे, मेरा गणित अगर सही है तो जाहिर तौर पर लड़ाई आसान नहीं है। और दूसरी तरफ ऐलान ये कि नीतीश कुमार चेहरा होंगे, लेकिन नीतीश कुमार को चेहरा बनाने की कीमत क्या एनडीए को चुकानी पड़ेगी, या नीतीश कुमार चेहरा हुए तो क्या लड़ाई आसान हो जाएगी आरजेडी कांग्रेस के लिए, बड़ा सवाल है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर ये बड़ा कुछ भी बात करने से पहले ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि हम अगर अपने मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत सधी हुई बातचीत की जाए, कोई ऐसी बातचीत न की जाए, ऐसी बात न कही जाए जिसका इजाज़त हमें अनुशासन नहीं देता। या अपने मुख्यमंत्री के बारे में किसी पत्रकार को, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में किसी पत्रकार को नहीं कहना चाहिए, तो हम भी वो नहीं कहना चाहते। बहुत सधी हुई बात, बहुत सोच कर हमें अपनी बात रखनी पड़ती है। लेकिन एक परसेप्शन तो बन रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में, बहुत सहज नहीं है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर जो बिहार में विपक्षी पार्टियां हैं वो भी चिंता जताती हैं। नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर सवाल उठते हैं, और नीतीश कुमार कई बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं या उनसे जुड़ा हुआ कुछ ऐसा घटनाक्रम सामने आ जाता है कि उनके राजनीतिक विरोधियों को सवाल उठाने का मौका मिल जाता है। ताज़ा उदाहरण विजयादशमी के दिन का है, जब नीतीश कुमार ने रावण दहन के लिए बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ तीर धनुष उठाया। लेकिन जो तस्वीर दिखी उसके बाद नीतीश कुमार ने उसको फेंक दिया, या नीतीश कुमार के हाथ से तीर धनुष छूट गया और उसके बाद से
फिर तमाम तरह की चर्चाएं। नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रचार करते हैं तो 400 सीट की जगह 4000 सीट बोल देते हैं। कई बार नीतीश कुमार ऐसी बात कर जाते हैं जिससे उनके राजनीतिक विरोधियों को सवाल उठाने का मौका मिलता है। तेजस्वी यादव पहले ही चिंता जता चुके हैं। अभी हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई 9 मिनट में ही कार्यक्रम समाप्त हो गया, मुख्य सचिव नहीं गए या बुलाया नहीं गया और कोई संवाद नहीं, कोई उस तरह की बात नहीं। 9 मिनट में ही कार्यक्रम समाप्त हो गया, मंत्रियों को चाय भी नहीं पीने दिया गया, तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ स्वस्थ है। इस तरह के सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए थे। तो जाहिर तौर पर क्या ये परसेप्शन भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा? नीतीश कुमार स्वस्थ रहें, उनकी आयु लंबी हो, ये हम भी चाहते हैं, बिहार का हर नागरिक चाहता है। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं उनकी तबीयत को लेकर। लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई बार नीतीश कुमार की तबीयत नासाज हुई, वो प्रचार के लिए नहीं जा सके। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार अब मीडिया से कोई संवाद नहीं करते। नीतीश कुमार आमतौर पर पत्रकारों के साथ बहुत सहज भाव से मिलते रहे हैं। अभी हाल तक जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ थे तो बहुत सहज भाव से, बहुत ठीक तरीके से पत्रकारों से मिलते थे, बहुत इत्मीनान से उनसे बात करते थे, उनके सवालों का जवाब देते थे। लेकिन पूरी तरह से बातचीत बंद ही कर दिया नीतीश कुमार ने। कोई जनता दरबार भी नहीं, आम तौर पर भाषण देने से भी नीतीश कुमार बचते नज़र आते हैं, ये बात भी सामने आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या ये सब कुछ सामान्य है? क्या ये सब कुछ संयोग है? और नीतीश कुमार की तबीयत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनसे जुड़े हुए जो घटनाक्रम है उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, इन स्थितियों और परिस्थितियों के बीच एनडीए अगर नीतीश कुमार के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ेगा तो क्या राह आसान नहीं होगी आरजेडी की, कांग्रेस की? और सवाल यह है कि जिस नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी या चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी ये समझ रहे होंगे कि इनके भरोसे हमारी नैया पार लग जाएगी, नीतीश के भरोसे हमारी नैया पार लगेगी, क्या वाकई नीतीश कुमार के भरोसे नैया पार लगेगी? क्या वाकई नीतीश कुमार खेवनहार साबित होंगे? हालांकि जेडीयू के लोगों से आप पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि नीतीश कुमार को लेकर ऐसी चर्चा लोकसभा चुनाव के पहले भी रही है, लोकसभा चुनाव के दौरान और उससे पहले भी रही है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का स्ट्राइक रेट, जेडीयू का स्ट्राइक रेट तो भारतीय जनता पार्टी से भी बेहतर रहा। तो विधानसभा चुनाव में भी देखिए, देखना है। अभी विधानसभा चुनाव में 1 साल का समय बाकी है, 1 साल से ज़्यादा का समय बाकी है। नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होते हैं या जिस तरीके से उनको लेकर मुश्किलें सामने आ रही हैं, उनकी तबीयत को लेकर बात हो रही है, एक परसेप्शन भी बन रहा है, नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में कुछ बड़ा फैसला होता है। नीतीश कुमार को लेकर जेडीयू, बीजेपी और एनडीए की पार्टियां मिलकर कुछ बड़ा फैसला लेती हैं। देखिए, बीजेपी इस हालत में है नहीं। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जगह किसी दूसरे को मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाएगा और इसमें जेडीयू से पूछा नहीं जाएगा, जेडीयू की सहमति नहीं होगी। जेडीयू तो ये चाहेगी कि जेडीयू तो कह चुकी है, जेडीयू की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। लेकिन कई बार जब राजनीतिक नुकसान का खतरा ज़्यादा होता है तो प्रस्ताव लिया जाता है, तब भी फैसला ले लिया जाता है, गेम बदल जाता है, फैसले बदल दिए जाते हैं। तो क्या यही एनडीए में होने जा रहा है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। नहीं होगा, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। एनडीए अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगा तो दूसरा सवाल ये है कि फिर आरजेडी कांग्रेस की राह आसान होगी क्या? आरजेडी कांग्रेस के लिए बिल्कुल सही पिच है क्या? क्योंकि आरजेडी कांग्रेस तो इस बात को भी भुनाएगी अगर नीतीश कुमार अपने कुछ बयानों की तरह विधानसभा चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से उनको लेकर सवाल उठते हैं, कुछ उनसे जुड़ा हुआ कुछ ऐसा घटनाक्रम सामने आता है जिसकी वजह से उन पर सवाल उठते हैं, राजनीतिक विरोधियों को मौका मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर विधानसभा चुनाव के दौरान भी हुई तो जाहिर है इसको पूरी तरह से भुनाने की कोशिश तेजस्वी यादव और कांग्रेस करेगी।
तेजस्वी यादव संकेत दे चुके हैं उनकी तबीयत के बारे में कहकर और ये सवाल उठाकर कि सब कुछ ठीक ही है ना, 9 मिनट में मीटिंग क्यों समाप्त हो गई, 9 मिनट में कार्यक्रम क्यों समाप्त हो गया। तो बिहार में अभी बहुत खेल होना है। विधानसभा चुनाव से पहले अभी बहुत सियासी खेल आपको देखने को मिलेंगे। बिहार की राजनीति में खेल का मौसम है। कुछ छोटे मोटे खेल हुए हैं, कुछ छोटे मोटे खेल और बड़े खेल भी होने के आसार नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना